बच्चों सर एक बात बताइए, अगर मान लो मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, ये देखो इधर देखो, इधर ये डू है, ये डू है, डू और ये उसकी सुपर क्लास का नाम है फू। तो ये फू है, ये डू है, ये फू है, ये डू है। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इसके और इसके सारे पब्लिक मेथड देखने हैं, गेट मेथड्स। मुझे इसके और इसके सारे मेथड, मुझे इसके सारे मेथड देखने हैं, गेट डिक्लेयर मेथड। ठीक है, चलाओगे कैसे? क्लास को आपकी जिंदाबाद। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो गेट मेथड्स है वो क्या देता है आपको, मेथड क्लास का है, मेथड क्लास का है। मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान देंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये हो गया, गेट गार्डियन। ओके, अब जरा निकाल के दिखाना मुझे क्या दिखाना है बच्चों आपको, मुझे आपको दिखाना है पब्लिक मेथड ऑफ ए क्लास एंड सुपर क्लास। तो यहाँ शो कर देता हूँ system.out.println। ठीक है, क्या हम दिखा रहे हैं, all the public methods, ठीक है, public methods of a class and super classes and its super classes, so it's super classes। ठीक है, आओ जरा देखते हैं मेथड का नाम बताओ बच्चों। मेथड का नाम था, ठीक है, ref.get मेथड। इसने मुझे क्या दिया होगा, बोलो जी बोलो, इसका मैंने क्या दिया होगा, एरे। कौन सी क्लास का एरे, मेथड का एरे। तो मैंने उसको मेथड टाइप के एक एरे में संभाल के रख लिया, है क्या नहीं, मैंने उसको एमए में संभाल के रख लिया। फिर से देखते हैं, तो ये मेथड मुझे क्या देगा बच्चों, ये मेथड मुझे देगा डू और उसके सुपर क्लासेस के, डू और उसकी सुपर क्लास के सारे पब्लिक मेथड्स। और मैंने सारे के सारे पब्लिक मेथड के लिए स्टार्ट उठा के डाल दी एमए के अंदर। अब हम इस एरे को बाय द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप ट्रेवर्स कर सकते हैं ना। बाय द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप कैसे लिखा जाता है, फॉर सबसे पहले एरे का डेटा टाइप, फिर एक वेरिएबल, फिर एक वेरिएबल कोलन, एरे का नाम, ठीक है, उसे शो कर दो। ठीक है, system.out.println क्या शो कर दो बच्चों, ये तो हो गए सारे पब्लिक मेथड्स। अब कोई कहता है नहीं सर मुझे किसी क्लास के सारे मेथड देखने हैं, तो ऑल द मेथड्स ऑफ ए क्लास, ठीक है, ऑल द मेथड्स ऑफ ए क्लास, बस सुपर क्लास नहीं, ऑल द मेथड्स ऑफ ए क्लास। कैसे निकालोगे बच्चों, मेथड का नाम बताओ, गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स। और इसने मुझे क्या दिया होगा, एक एरे, मैंने एमए2 में डाल दिया और एमए2 को प्रिंट कर दिया। अब कहानी है आपस में हॉट पॉज हो जाएगा, ठीक है, बीच में थोड़ी सी लाइन होनी चाहिए, अच्छा सा लगेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, system.out.println, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों सेगमेंट के बीच में। ठीक है, कैसे लाइन ड्रॉ होगी, ऐसे। ओके, जैसे आप प्रोग्राम को चलाओगे, लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 13 पे कंपाइल टाइम है, पूछो कैसे। आपने मेथड को इंपोर्ट तो किया नहीं है, मेथड क्लास को इंपोर्ट तो किया नहीं है। वो कौन से पैकेज में होती है, java.net.reflect। लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 13 पे है, लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 13 पे है। आओ देखते हैं, इसको अपने हाथों से कंपाइल ना कर दो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। जावा सी टेस्ट 11 सही है, वो साथ पे भी आ रही मेथड को मैं यूज करता हूं, आ रही है तो क्यों ना इसको इंपोर्ट किया जाए। इंपोर्ट करो, कैसे इंपोर्ट करोगे बच्चों, इंपोर्ट java.len.reflect.star। देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल होगा नहीं होगा, हाँ होगा। अब सर आप यहाँ सोच के जाते हैं, दिल में दर्द तक होने लगता है, पता नहीं क्या पढ़ाओगे आप, पट्टी वट्टी कुछ नहीं है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये तो हमारी डू है, ठीक है, डू की मम्मी का नाम टू और टू की मम्मी का नाम ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जब आपने लिखी लाइन नंबर 7, वर्ड पे ध्यान दो, जब आपने लिखी लाइन नंबर 7, तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसके सारे पब्लिक मेथड, इसके सारे पब्लिक मेथड। अब बहुत ध्यान से देखना, इस क्लास के अंदर टोटल 12 मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है प्राइवेट, 2 मेथड होते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है, और बाकी 9 मेथड जो है वो है पब्लिक। इसका मतलब आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास के 9 मेथड, ठीक है, फू क्लास का 1 मेथड, डू का 1 मेथड। फू में तो हमें याद है, फू में हमारे मेथड का नाम क्या था, fx4, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, fx4, fx44 और बाकी इसके 9 मेथड्स। उन 9 मेथड के नाम आपके सामने मेरे मुंह पे ये रहे,
टू स्ट्रिंग, गेट क्लास, ठीक है, हैश कोड, ठीक है, हैश कोड, उसके बाद वेट वेट वेट, नोटिफाई ऑल एंड इक्वल्स। 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दो ऐसे मेथड आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है, मेथड का नाम है रजिस्टर नेटिव्स, प्राइवेट है, और दो मेथड है जो कि प्रोटेक्टेड है। एक मेथड का नाम है क्लोन और एक मेथड का नाम है फाइनलाइज। तो इसका मतलब यह है आपको इस मेथड में फाइनलाइज, क्लोन, रजिस्टर नेटिव मेथड दिखाई नहीं देंगे, बाकी सब मिलेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ मेथड कितने मिलेंगे आपको? 9 और एक 10 और एक 11, तो टोटल नंबर ऑफ मेथड 11। तो जरा सोचो बच्चों, अगर मैं एरे की लेंथ प्रिंट कर लूं तो मुझे 11 दिखाई देंगे। अगर मैं एरे का नाम क्या है बच्चों? MA, अगर मैं MA की लेंथ प्रिंट कर दूं तो क्या मिलेगी? 11। वो बता दूं बच्चे, अभी देखो बताता हूं। देखो बच्चों, आओ जरा देखते हैं, एक लिस्ट यहाँ पे शो करके देखते हैं। लिस्ट system.out.println, ठीक है, ये की नई चीज आई है, वो कल ही इंट्रोड्यूस हुई है। नंबर ऑफ मेथड्स आर, ठीक है, वो देख लो भाई, MA.length, और चेक इट आउट, तो चेक इट आउट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस ऑफ। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स क्या है? अब आप चेक करो, सबसे पहला मेथड कौन सा था ऑब्जेक्ट क्लास का? वेट, फिर वेट, फिर इक्वल्स, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, गेट क्लास, नोटिफाई ऑल, सब लिखना होगा। क्या करेंगे? देखते हैं। और देखो, ऑल द मेथड ऑफ ए क्लास, ऑल द मेथड्स ऑफ ए क्लास, सारे आ गए, ठीक है, और सारे के सारे पब्लिक आ गए। देखो सारे पब्लिक मेथड्स आ गए। अभी देखते हैं क्या करते हैं, देखो मजा आएगा। आ गए नहीं आ गए? 100 सही है ना? घास आ जाएगा तो इसको कोई खास था शायद, ठीक है। अब आपको हंसी आ जाएगी। इधर देखो, इधर यहां से मजा आएगा। अभी आपने क्या किया? आपने ये देखो, ये फू है, ये देखो, ये डू है, ये फू है। आपने क्या काम किया? आपने इसके और मेरे, आपने इसके और मेरे सारे पब्लिक मेथड देख लिए, इसके सारे मेथड देख लिए। अब आपको करना क्या है जानते हो? जहां जहां पे मेथड आ रहा है वहां पे फील्ड लगा दो, और जहां जहां पे फील्ड आ रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टर लगा दो। यानी कुछ नहीं करना आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है। तो अगर सोचो, अगर मैं लाइन नंबर 7 पे जहां जहां पे मेथड आ रहा है, अरे छोड़ो यार, इस प्रोग्राम में जहां जहां पे मेथड आ रहा है वहां पे फील्ड लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा? इसकी और मेरी सारी पब्लिक फील्ड्स, नंबर 1, नंबर 2 इसकी सारी फील्ड्स, और जहां जहां पे मेथड आ रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टर लगा दो। उससे क्या पता चलेगा? इसके सारे पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स, इसके कंस्ट्रक्टर्स है नहीं, है ना? कॉपी करोगे? हाँ सर, कॉपी करिए, कैप्चर करिए, ये करिए कैप्चर, जल्दी से जल्दी से। वैसे मैं मेल कर सकता था, मैं फिर भी मेरे पास इसका एक पूरा वर्क हुआ है, एक मेल है बहुत पुराना, 2012 का है, वो मैं आपको मेल कर दूंगा विद डॉक्यूमेंटेशन। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है, वो मेल कर दूंगा, रिफ्लेक्शन, मगर वो चक्कर ये है, मुझे